अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला के करम से होंगे और आपकी प्रिपरेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी जा रही होगी। ठीक है, हमने जो रिसेंट वीडियो है उसमें सेक्शन 5 तक कर लिया था। आई थिंक जो हमारे पास जो सेक्शन 5 था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका था और अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन 6। ठीक है, अब इस सेक्शन 6 में हमने यूनिट प्राइसिंग पढ़नी है और ये जो क्वेश्चन है यूनिट प्राइसिंग वाला, ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो सम टाइम जीटीओ भी पूछ लेता है। ठीक है, सम टाइम जीटीओ भी पूछ लेता है और सम टाइम इवन जो डिप्टी के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इसके लिए जो मैं सबसे बेस्ट आपको टिप दूंगा वो ये है कि आप 12 का जो टेबल है ना उसको याद कर लो, क्योंकि 12 का जब टेबल याद होगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें 12 वाले टेबल से ही आए होते हैं और वो आप 1 सेकंड में करोगे। ठीक है, सो बेटर ये है कि यार कैलकुलेशन करने की बजाय एक दफ़ा अगर आप 12 का टेबल मेमोराइज कर लो तो डैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन 6 यूनिट प्राइसिंग के यूनिट प्राइसिंग कैसे करनी है। हमारे पास क्वेश्चन आए होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जीटीओ के इंटरव्यू में भी आ जाता है, जीटीओ भी पूछ लेता है। इवन ऐसा होता है कि जब अभी लेटेस्ट जो पीएमए लॉन्ग कोर्स 157 में आईएसएसबी हुई है उसमें जब मिलिट्री प्लानिंग होती है तो मिलिट्री प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जीटीओ ने भी कुछ कैंडिडेट से क्वेश्चंस किए थे बट अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंडिडेट था रिकमेंड हो गया था। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन 6। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो ट्रिक है वो 12 का टेबल याद करना है, उसको मेमोराइज करना है आपने। ठीक है, अब हमारे पास लेट्स सी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि एक हमारे पास 60 रुपए का एक डोजन है और द अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल विल बी, मतलब ये कहता है कि एक पेंसिल हमारे पास एक डोजन की पेंसिल है वो 60 रुपए की है, तो 5 पेंसिल्स कितने की होंगी। अब इसके लिए सबसे पहले हमने इसका जो वे है, अगर आप मैंने पहले बताया कि 12 का टेबल मेमोराइज कर लो डेट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, लेकिन अगर इसको हम सोल्व करें तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डोजन कितने का है। डोजन हमारे पास आ जाता है 60 का। अब डोजन क्या करेंगे कि 60 का है तो 60 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 12, तो हमारे पास एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी। तो 12 जो होता है वो 5060 होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिट की जो प्राइस आ गई है वो हमारे पास क्या आ गई है 5। ठीक है, अब वो कहता है कि भाईजान 5 पेंसिल्स की बताओ कि वो कितनी होगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, हमारे पास 25 आ जाएगा। इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो 5 पेंसिल्स की जो प्राइस है वो हमारे पास कितनी आ गई है, वो हमारे पास 25 आ गई है, 25 रुपीज़। ठीक है, मेन तरीका यही है कि जो डोजन है उसमें सबसे पहले एक यूनिट की प्राइस जो है उसको फाइंड करो। एक यूनिट की जब प्राइस हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी, तो उस यूनिट की प्राइस को फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है कि आप फर्दर उसको डिटरमाइन करोगे। ठीक है, सो लेट्स सी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं विच इज़ 63। अब आ जाता है आपके पास 1 डोजन की प्राइस हमारे पास आ जाती है 24। सो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 15x। ठीक है, सो वी विल हैव द सेम सोल्यूशन फॉर इट। क्या कहते हैं कि एक हमारे पास एक डोजन 24 का है और 15 अंडों की कीमत क्या होगी, सिंपली 24 है, हाँ 24 है। ठीक है, एक डोजन 24 का है, 24 है, डोजन की प्राइस 24 है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 12 2 जार होता है 24। तो मतलब 2 क्या है, एक यूनिट की प्राइस है, एक यूनिट की जो प्राइस है वो क्या है 2। तो अभी 15 अंडे कितने के होने हैं, जाहिर बात है यार 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 30। ठीक है, सो एक मतलब जो हमारे पास कह सकते हैं कि 15 अंडों की जो कीमत होगी डैट विल बी 15x, सॉरी डैट विल बी 30 रुपीज़। अब हम इसको थोड़ा ये करते हैं कि इसकी हमारे पास कीमत की ये होगी कि इसको थोड़ा वैसे थोड़ा सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं विदाउट सॉल्विंग। सो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास एक डोजन की प्राइस हमारे पास 24 है, तो मतलब अगर 12 2 ज़ा 24 होता है तो एक यूनिट की प्राइस 2 हुई। ठीक है, अब 7 पेंसिल्स की कितनी होगी, 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 14। ठीक है, सो दैट वाज द मेन थिंग। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ट्रिक को भी थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक यूनिट की प्राइस करो, फिर यूनिट की प्राइस को नंबर ऑफ जो
जो आइटम्स की प्राइस करनी है, द प्राइस ऑफ वन आइटम मल्टीप्लाई उसका नंबर, ठीक है। सेम हमने ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी किया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसका आप एक यूनिट की प्राइस निकालो। एक यूनिट की प्राइस यहाँ पे क्या निकाली थी 2, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर से 7, और आंसर क्या आ जाएगा 14। सो दिस इज द, ये हमने किया है सेक्शन नंबर 6, ठीक है, विच इज़ यूनिट प्राइसिंग। आई होप आपको इसकी समझ कंप्लीट आई होगी, ठीक है। एंड अगेन इफ़ एनीवन वांट फ्री PML लॉन्ग कोर्स 158 नोट्स, ठीक है, ISSB के, तो आप ऐसा करें कि निफ्ट के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे सामने ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे हमने फ्री PDFs भी दिए हैं। बट इफ़ यू वांट कंप्लीट PML लॉन्ग कोर्स 158 और साथ में TCC 38 के जो रिसेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो रिसेंट अपडेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं, अगर उससे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास बेस्ट नोट्स हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर देम जस्ट ज्वाइन द निफ्ट चैनल एंड कॉन्टैक्ट, वहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया होगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी टेक केयर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।